नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी क्रम में हमारी यात्रा आज बाढ़ विधानसभा पहुंची है। यहां पर हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र बहादुर जी से कि आखिर राजनीति में और समाज सेवा में आने का दिलचस्पी कैसे जगी और कब इनका आगमन हुआ कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस में किन किन पदों पर रहे। इसके बाद बात करेंगे बाढ़ के लिए कि अगर बाढ़ की जनता इन्हें चुनती है तो इनके लिए क्या प्राथमिकता होगी। सर, समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी? जो अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। 8 साल की उम्र में मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उसके बाद से पढ़ाई लिखाई किए, कॉलेज के दिनों में छात्र संगठन से जुड़े और 98 में मैं कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस में जुड़ा। 2000 में मैं पटना टाउन का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। 2008 में प्रवक्ता बना। 2010 में सिस्टम ने चुनाव ला दिया। यूथ कांग्रेस का नॉमिनेटेड सिस्टम से इलेक्टेड सिस्टम में आ गया। जब के राव जी ने इलेक्शन कमीशन से जब यहाँ से हटे थे तो 2010 में चुनाव हुई और मैं बाढ़ का पहला इलेक्टेड असेंबली प्रेसिडेंट बना। उसमें डिस्ट्रिक्ट कट गया था। असेंबली और लोकसभा और प्रदेश का अलग अलग। तो मैं बाढ़ का बेटा हूँ, बाढ़ से जुड़ाव था। मैंने असेंबली प्रेसिडेंट को पहला मैं यहाँ का असेंबली प्रेसिडेंट निर्वाचित हुआ, जीत के आया। उसके बाद से फिर 2012 में पटना ज़िला का मैं प्रवक्ता बना। फिर उसके बाद से अशोक चौधरी जी के कमेटी में प्रदेश का सेक्रेटरी हो गया। सेक्रेटरी होने के बाद 2015 में मैं पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो गया और तब से मैं अभी तक हूँ अध्यक्ष हैं जी। इसके बाद पार्टी ने इस बार आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो अब बाढ़ के लिए क्या प्राथमिकता होगी आपके लिए? देखिए, ये इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, इस मिट्टी से एक अलग सा जुड़ाव है। एक बात बड़ा खलता था कि जब मैं सोचता था कि इतने दिनों से मतलब मान लीजिए कि दशकों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व बाहरी लोग कर रहे थे। मन में लगता था कि ऐसी क्या व्यवस्थाएं हो जाती है, क्या सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है कि लोग बाहरी उम्मीदवार आते हैं और यहाँ पर आराम से शासन करते हैं, जबकि बाढ़ की धरती बहुत ही पोटेंशियल धरती है और यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ के बहुत ही युवा प्रतिभावान हैं। तो टाल क्षेत्र है यहाँ पर, समझिए खेती कृषि का भी बहुत बड़ा किए है। उन लोगों ने बाढ़ को सिर्फ राजनीतिक उपयोग किया और यहाँ के लोगों को का वोट लेकर अपने सत्ता का उपयोग किया और लोगों को एकदम काट। विकास में उनका कहीं भागीदारी नहीं, कहीं दिखते नहीं हैं, कभी आए कभी नहीं आए, चूँकि अपना टिकट वहाँ से लेना है और जीत जाना है। आप यहाँ से अगर जनता आपको चुनती तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? 10 ऐसे मुद्दे। देखिए, सबसे पहला बात तो है कि बाढ़ का बेटा हूँ, एक लंबे अरसे के बाद टिकट मिला है। बाहरी को भगाना है और बाढ़ के बेटा को जिताना है। ठीक है। जीतूंगा तो यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं कि आप यहाँ युवाओं को उस शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कराऊंगा। शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगे एकदम बिल्कुल, क्योंकि देश का तभी सफल होगा देश जब नौजवान पढ़ेंगे। ठीक है। जो बाहर जाना पड़ता है हम यहीं पर उस शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कराएंगे, जो बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। स्वास्थ्य में काम करेंगे। जर्जर स्थिति में बगल में हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, बहुत दयनीय है, आप सब जानते ही हैं। पता है। निगरानी नहीं है, आपको वेतन मिलता है, आप सरकार के सब सुख सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, काम क्यों नहीं करोगे भैया? ठीक है। स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तीसरा, यहाँ का हर व्यक्ति का दिल में ख्वाहिश है बाढ़ को जिला बनाना, लंबे अरसे से। चलिए, बाढ़ को जिला बनाना एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि बाढ़ के साथ आज तक सभी नेताओं ने छलावा किया है। बाढ़ को जिला बनाएंगे, इनको प्रमुखता से इन पर कार्य करेंगे। चलिए, 5वां मुद्दा, बिजनेस हब बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बिजनेस हब, जो लोग बाहर आज काम कर रहे हैं, कुछ रोजगार का ऐसा सृजन करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्री लगे, कुछ उत्पादन हो, जिससे लोग बाहर ना जाके यहीं पर लोग काम करें। चलिए, रोजगार। 7वां, क्राइम
कंट्रोल करने का, मतलब शांति व्यवस्था बहाल करने का, आपसी सद्भाव के लिए हम लोग काम करेंगे। रोजगार के लिए क्या इंडस्ट्री लगाएंगे? बगल में आपका एनटीपीसी जो लोकल लोगों को रोजगार नहीं दे रही जी। इसके लिए क्या करेंगे? इसका कौन जिम्मेवार है? नहीं दे रही है, इसका कौन इसके लिए जिम्मेवार तो है? वर्तमान में सरकार है, लेकिन जब आप बनेंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे साहब। हमारी ज़मीन गई है, आपको हमको रखना पड़ेगा। बाहरी लोग क्यों रहेंगे? हम कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। मेरा ज़मीन भी ले लिए और लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा एकदम सबसे प्राथमिकता से हमारी महिलाएं बहनें सब सुरक्षित रहें। महिला सुरक्षा पर कार्य करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य की जो लचर स्थिति है, इन मुद्दों को प्राथमिकता देकर, ये 2 गंभीर मुद्दे हैं क्षेत्र की जिनके ऊपर कार्य करेंगे। हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक छोटे से एक्सीडेंट के लिए भी पटना रेफ़र किया जाता है। इन तमाम छोटी मोटी समस्याओं को प्रमुखता से रखकर यहाँ की जनता को निजात दिलाएंगे। रोज़गार के लिए इंडस्ट्री लाएंगे, महिला सुरक्षा के लिए भी कार्य करेंगे। इन सभी चीज़ों पर एक एक कर प्लानिंग के साथ कार्य करने का वादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता अगर इन्हें यहाँ से चुन के भेजती है बिहार विधानसभा में, तो ये अपने वादे पर कितना खरा उतरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, धन्यवाद।